हेलो दोस्तों, देखेंगे आज भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र क्या होते हैं। बीमीय सूत्र आपने फिजिक्स में बहुत पढ़े होंगे और फिजिक्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या आपके 12th क्लास या 11th क्लास में आपसे ये बीमीय सूत्र पूछता है और हमें इन्हें बीमाएँ भी कहते हैं। इनका नाम बीमीय सूत्र है, ऐसा ही पद्धति बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि एरिया है, एरिया का बीमीय सूत्र क्या हो जाए फिजिक्स की लैंग्वेज में। पहला है एरिया, इसके अंदर एरिया का बीमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर। कैसे आया? एरिया का सूत्र हमेशा लंबाई गुणा और चौड़ाई होता है। तो लंबाई की जो बीमा होती है वो हमारी एल होती है और चौड़ाई की बीमा भी हमारी एल होती है, तो बन जाएगा ये एल स्क्वायर। हमारी 7 मूल मात्रक होते हैं, वो बताऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं। पहले दूसरा है, देखो आयतन, वॉल्यूम, इंग्लिश में कहते हैं इसे वॉल्यूम। इसको हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। इन सभी का जो मात्रक होगा एल, एल मतलब मीटर, लंबाई एल है तो एल की पावर 3 हो जाएगी। और हाँ, दूसरी बात, बीमीय सूत्र को हमेशा ऐसे करके कोष्टक के अंदर ही लिखते हैं, इससे ब्रैकेट जो बनती है ये इसका प्रतीक चिन्ह है बीमीय सूत्र का। अगला है तीसरा वेग। वेग की बीमा क्या होगी? वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, अथवा स्पीड पूछ ले वो चाल, तो इसका सूत्र था विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक एल, समय का मात्रक टी, तो इसकी हो जाएगी पावर एल टी माइनस 1। ठीक, चौथा है आपका त्वरण, एसिलरेशन। इसका सूत्र था वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग की बीमा देखो, हमने ये तीसरे नंबर पर वेग है, वेग की बीमा क्या थी? एल टी माइनस 1। यहाँ पर एल टी माइनस 1 लगा दो और नीचे टी ये लगाया, देखो आ गए। जब इसकी सूत्र बनेगा पूरा तो आ जाएगा एल टी माइनस 2। अगला है पाँचवा फोर्स। मैं इस वीडियो में आपके लिए जितनी भी बीमाएँ हैं तो सभी दिखाऊंगा, जितनी भी बीमाएँ हैं टोटल। ये पाँचवा है बल, फोर्स, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है वो केवल m, और यह है त्वरण। त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस 2। इसके बराबर ये हम सब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। और एक और बात बताऊँ मैं, इसके अंदर मैं आपके लिए अभी मैं आपको इसमें कराऊंगा करीबन 20-22 जितनी भी हैं बीमीय सूत्र। उसके बाद में ये बताऊंगा कौन किन की बीमाएँ हैं जो एक समान हैं, एक जैसी हैं, बिल्कुल एक बराबर। तो आपको लिए याद करने में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इसी वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर आज नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो छठा सवाल, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर फिजिक्स के सवाल भी लाता रहता हूँ और कॉमेडी वीडियो भी कभी कभी डाल देता हूँ, इंटरटेनमेंट वाली। छठा सवाल, छठा जो बीमीय सूत्र है वो देखो कार्य। कार्य को इंग्लिश में कहते हैं हम वर्क। इसका सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल की बीमा होती है एम एल टी माइनस 2। ये देखो हमने ऊपर ही निकाली है 5 नंबर पे, एम एल टी माइनस 2 बल की बीमा। फिर विस्थापन, विस्थापन की बीमा होती है एल, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सातवां है शक्ति अथवा सामर्थ्य। सामर्थ्य आ जाए तो, शक्ति आ जाए तो इसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। इसका सूत्र बताएंगे हम। इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय, तो इसकी बीमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो मगर मैं आपको इसकी एक एक वन लाइन को समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मैं जितने भी जो बीमीय सूत्र हैं आपके लिए सभी लाया हूँ निकाल के इस बार में। क्योंकि और जब वीडियो लेंथी होगी तो बच्चे देखने से भी डरते हैं कि बहुत बड़ी है। अगला है आठवां है मोमेंटम। इसकी मैं डायरेक्ट बताऊँगा फॉर्मूले एम एल टी माइनस 2। अगर आपको समझना है सूत्र कहाँ से आया, क्या सूत्र है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान की क्या है एम, वेग की क्या है एल टी माइनस 1, तब मिलकर बनेगा एम एल टी माइनस 1। इन्हें हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं सब अलग अलग को लिखने के बाद। जब एक जगह मिला कर ले देते हैं कंबाइन कर कर, तो वो बनता है हमारा बीमीय सूत्र। तो इसका संवेग मैं डायरेक्ट ये बार बताऊँगा तुमको, ये समझना हो जिसे वो यहाँ बीच में समझ सकता है। अगला है आवेग। आवेग की जो बीमा होगी वो होगी एम एल टी माइनस 1। 10वां है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की जो बीमा सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। 11वां है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका बीमा सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। 12वां है दाब, प्रेशर। प्रेशर का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्र। इसकी बीमा होगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2।
13वां है घनत्व डेंसिटी, इसका सूत्र था द्रव्यमान बटे आयतन, इसका फॉर्मूला बनेगा ml⁻3। 14वां है बल आघूर्ण टॉर्क्यू, जिसकी विमा होगी ml²T-2। अगला देखेंगे इसी प्रकार आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, इसकी विमा होती है T-1। 16वां है कोण एंगल रेडियन में, तो इस कोण जो होता है इसकी विमा ही नहीं होती है, ये विमाहीन राशि है। ठीक, कोणीय वेग, इसकी विमा होगी T-1। कैसा आएगी, कोण बटे समय, तो T-1। यहाँ कोण की मतलब L/0, L0 का मतलब बटे T, L0 का मतलब 1, तो L0 का मान 1 हो जाएगा, तो T जब ऊपर हो जाएगी तो ये माइनस की पावर हो जाएगी इसकी। अगला देखते हैं, अब है 17 के बाद 18वां है कोणीय त्वरण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसकी विमा होती है T-1। 19वां है जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसकी विमा होती है ml²। 20वां है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, वो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया था, जड़त्व आघूर्ण था, वो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया था, यह है एंगुलर मोमेंटम। 20वां, इसकी विमा होती है ml²T-1। 21वां है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है G, उसकी विमा होती है m⁻⁻1 L⁻3 और T⁻⁻2। 22वां है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी विमा होगी L⁻T-2। 23वां है गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसकी विमा होगी L²T-2। अगले पे चलते हैं, 24वां प्रतिबल, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, इसकी विमा होगी m⁻⁻1 T⁻2। 25वां है विकृति स्ट्रेन, इसकी स्ट्रेन जो है वो भी विमाहीन राशि है। क्या है, विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है तो केवल L⁻0 या 1 कह सकते हैं। 26वां है प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यह है प्रत्यास्थता गुणांक, इसकी विमा होती है ml-1 T-2। अगला है 27वां पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन, इसकी विमा होगी m⁻T-2। 28वां है वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट की विमा होती है T-1। और इसी प्रकार अगला है 29वां है श्यानता गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी विमा होती है ml-1 T-2। और 30वां है स्प्रिंग का बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, इसकी विमा होती है m⁻T-2। 31वीं होती है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट की विमा होती है L²T-2 K-1। 32वां है ऊष्मा धारिता थर्मल कैपेसिटी, इसकी विमा होती है ml²T-2 K⁻⁻1। देखते हैं अगली 33वां है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, इसकी विमा होती है L²T-2। 34वां है रेखीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी विमा होती है K⁻1। 35वां है ऊष्मा चालकता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी विमा होती है mL-T-3 E⁻1। 36वां है बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा होती है mL²T-2 E⁻1। गैस नियतांक की विमा होती है mL²T-2 E⁻3। अब अगला देखेंगे 38
38वां है प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी विमा होती है ml² t-1। इससे अगला है 39वां अपवर्तनांक म्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विमा होती है L0, मतलब विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा ही नहीं होती। 40वां है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट की विमा होती है ml-1 t⁻²। 41वां है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ही विमाहीन राशि होते हैं। 42वां है तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता d, जब तरंग की तीव्रता अगला है 42वां तरंग की तीव्रता आई होती है आई, इसकी विमा होती है ml-3। 43वां है बीन नियतांक बीन्स कांस्टेंट, इसकी विमा होती है L/K। अगला देखेंगे 44 में है स्टीफंस नियतांक सिग्मा, स्टीफंस नियतांक सिग्मा बराबर E/T⁴ फॉर्मूला होता है ये, इसके बराबर सूत्र लगाएंगे हम और उसको सॉल्व करने बाद निकल कर आएगा हमारा m⁻³ और k⁻⁴। 45वां है वैद्युत आवेश Q, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है TA। 46वां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होती है ml-3 e⁻⁻1। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 47वां है विद्युत आवेश, विद्युत विभव B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी विमा होती है ml² t⁻³ और a⁻⁻1। अगला देखेंगे इससे अगला 48वां है वैद्युत धारिता C, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसकी विमा होती है m⁻⁻1 t⁻², t⁻4 नहीं m⁻⁻1 l⁻², t⁻4 और a², इसकी विमा होती है वैद्युत धारिता C की। 49वां है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण की विमा होती है l⁻², t⁻1। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स 50वां है चुंबकीय फ्लक्स फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी विमा होती है ml² t⁻², e⁻1। 51वां है विद्युत प्रतिरोध R, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसकी विमा होती है ml² t⁻3, e⁻2। 52वां है विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसकी विमा होती है ml⁻3 t⁻3 और a⁻2। अगला देखेंगे इससे अगला 53 में है विशिष्ट चालकता सिग्मा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी विमा होती है m⁻⁻1 t⁻3 l⁻3 और a²। ये हो गई इसकी विमा। अब देखेंगे अपना 54वां है वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इसकी विमा होती है ml⁻3 t⁻3 e⁻1। 55वां देखेंगे प्रेरण प्रतिघात XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी विमा होती है ml² t⁻3 a⁻2। 56वां है धरातीय प्रतिघात XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी विमा होती है ml² t⁻3 a⁻2। 57वां है ज्योति फ्लक्स F, ल्यूमिनियस फ्लक्स, इसकी विमा होती है ml² t⁻3। अगला देखेंगे 58वां प्रदीप्त घनत्व E, इल्यूमिनेंस, इसकी विमा होती है t⁻3। ज्योति तीव्रता I, इसकी विमा होती है ml² t⁻3। ज्योति दक्षता इफिशियंसी, इसकी विमा होती है m0, l0 और t0। बढ़ते हैं अपने अगले। अब समझेंगे ये वो, अब मैंने आपके लिए 60 बीमीय सूत्र बता दिए। कितने? 60। इन बीमीय सूत्र को याद करने का एक ही तरीका है, इन्हें 2 से 4, 4 से 6 बार ज़रूर इनका रिवाइज कर लें, आपको ये याद हो जाएंगी। या फिर आप निकालना सीख लें, इनके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और निकालने भी सीख जाएंगे, तो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है फिजिक्स के लिए।
ठीक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है बीमीय सूत्र, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। और एनडीए, खासकर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और अगर वगैरह जो डिफेंस वाली भर्ती होती हैं उसमें फिजिक्स के बीमीय फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं अधिकतर। अब देखेंगे हम वो बीमीय सूत्र जो एक जैसे हैं, मतलब कि जैसे कि कार्य है, ऊर्जा है और ऊष्मा है और बलागुण है, इसका भी इन चारों का बीमीय सूत्र होता है ml² T⁻²। अगले में दूसरे पे लिखा है दाब प्रतिबल है और प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता है और दृढ़ता गुणांक है। इन सब का बीमीय सूत्र होगा ml3 T⁻²। या तो 59 याद कर लो या फिर इन्हीं के नाम याद कर लो। ठीक, अगला संवेग और अगर आवेग आ जाए तो इसकी बीमा ml3 चौथा है त्वरण आ जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र आ जाए, ये आ जाए तो L⁻² हो जाएगी। आवृत्ति आ जाए, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग प्रवणता, इसकी बीमा होती है हमेशा T⁻1। गुरुत्वीय विभव या गुरुत्वीय ऊष्मा, इसकी बीमा होती है L² T⁻²। पृष्ठ तनाव स्प्रिंग का बल नियतांक आ जाए तो M⁻²। 8वां है ऊष्मधारिता, वोल्ट्स में नियतांक, गैस नियतांक, एंट्रोपी, तो इसकी बीमा हो गई ml² और 9वां है कोणीय विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय अनुपात, परावर्तनांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये सब विमाहीन राशि होती है हमारी, इनकी कोई बीमारी नहीं होती। तो ठीक है, मिलते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं इन्हीं बीमीय सूत्रों के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। थैंक यू, धन्यवाद।